नमस्कार दोस्तों, एमबी बिजनेस वर्ल्ड में स्वागत है। आज आपको सीएसपी के जीएसटी और इनकम टैक्स के बारे में बताते हैं। तो अगर आप सीएसपी या कस्टमर सर्विस पॉइंट चलाते हैं या सीएससी या बैंक सीएसपी खोलने की सोच रहे हैं और आपको जीएसटी और इनकम टैक्स की सही जानकारी नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से सीएसपी वाले बिना जाने जीएसटी और आईटीआर की गलती कर बैठते हैं और बाद में नोटिस, पेनल्टी, अकाउंट फ्रीज झेलते हैं। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो इसमें बताते हैं सीएसपी होता क्या है। दोस्तों, सीएसपी मतलब बैंक की छोटी शाखा यानी मिनी ब्रांच। सीएसपी पर आप क्या काम करते हो? तो लोगों से पैसा जमा कराना, पैसे निकलवाना, खाता खोलना, पेंशन, डीबीटी, सब्सिडी, एईपीएस और माइक्रो एटीएम का काम करते हो। ठीक है, तो इसके बदले बैंक आपको कमीशन देता है। सीएसपी आमतौर पर जुड़ा होता है कॉमन सर्विस सेंटर से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और कई अन्य सारी बैंक से। तो सीएसपी पर जीएसटी लगता है या नहीं, ये अब सबसे बड़ा सवाल है, जीएसटी लगेगा या नहीं। तो बैंक का काम अगर यदि करते हो तो जीएसटी नहीं लगेगा। अगर आप बैंक के लिए ये काम कर रहे हो जो बता रहे हैं तो उसे जीएसटी नहीं लगेगा। कैश डिपॉजिट या विड्रॉवल, एईपीएस सर्विस, अकाउंट ओपनिंग, पेंशन, डीबीटी, तो आपको जीएसटी नहीं लगेगा। इन सब पर जीएसटी नहीं लगता है। बैंक से मिलने वाला कमीशन जीएसटी फ्री होता है। तो सिर्फ बैंक सीएसपी हो, जीएसटी से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो अब ध्यान देने वाली बातें हैं कि जीएसटी कब लगेगा, लेकिन ध्यान से सुनिए। अगर आप सीएसपी के साथ साथ ये भी कर रहे हो, जैसे मोबाइल रिचार्ज का काम, डीटीएच, फास्टैग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस बिल, प्राइवेट कंपनी का काम, तो इन सर्विसेज पर 18% जीएसटी लगता है। भाइयों याद रखें। और अगर ये टैक्सेबल इनकम साल में 20 लाख से ज़्यादा हो जाए तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी है। तो आइए एक एग्जांपल से समझते हैं कि आपका बैंक का कमीशन 12 लाख रुपया है और रिचार्ज और बिल का इनकम 11 लाख रुपया है, तो बैंक वाला जीएसटी फ्री है, रिचार्ज वाला जीएसटी टैक्सेबल है। तो 20 लाख से क्रॉस हो जा रहा है, इसलिए जीएसटी लेना पड़ेगा अगर ये टर्नओवर में फॉल कर रहे हैं। तो आगे देखिए कि अब इनकम टैक्स आईटीआर क्या है, इसको समझें। दोस्तों, बहुत लोग कहते हैं कि जीएसटी नहीं है तो आईटीआर भी नहीं भरना है। ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है, कमीशन इनकम है, कैश प्लस ऑनलाइन दोनों इनकम है। तो इसलिए हर सीएसपी को आईटीआर भरना जरूरी है। हर सीएसपी को आईटीआर भरना जरूरी है दोस्तों। तो सीएसपी कौन सा आईटीआर भरें? अगर आपकी इनकम 2 करोड़ से कम है तो बेस्ट ऑप्शन है आईटीआर 4 सेक्शन 44AD के हिसाब से। इसमें सिर्फ 6% या 8% इनकम दिखाना है, ऑडिट नहीं है, बुक्स मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो कॉमन मिस्टेक्स या वार्निंग की बात करें तो सीएसपी की सबसे बड़ी गलती कैश इनकम नहीं दिखाना, बैंक स्टेटमेंट मैच नहीं करना, आईटीआर फाइल नहीं करना। रिजल्ट क्या होगा? इनकम टैक्स नोटिस आएगा, जीएसटी डिमांड आएगा, बैंक अकाउंट आपके फ्रीज हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि आपको एमबी बिजनेस वर्ल्ड के द्वारा बताए गए हर एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन जो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो आपको मिल सके और आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकें बिना कोई लिटिगेशन से। और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें सीएसपी। क्या लिखें? सीएसपी। अगला वीडियो आपको मैं बताऊंगा फिर कि रियल सीएसपी इनकम कैलकुलेशन पर लाऊंगा, रियल सीएसपी इनकम कैलकुलेशन पर लाऊंगा आपका अगला वीडियो।